إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी से आपके रमज़ान के दिन खैर आफ़ियत से गुज़रते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश कीजिए। बहुत कम दिन रह गए रमज़ान ख़त्म होने के लिए। ये मेहमान आया और फ़ौरन चले जाता है। दूसरे महीने सब ज़रा देर से जाते महसूस होते, वरना ये महीना तो आता और फ़ौरन चले जाता। इसलिए इसमें गफलत और सुस्ती नहीं करना चाहिए। ख़ासकर आखिरी अशरे में और भी ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल एतिकाफ़ भी करते थे। अब चूँकि मस्जिदें बंद हैं, एतिकाफ़ तो नहीं है, और घर में ना औरतें एतिकाफ़ कर सकती हैं ना मर्द एतिकाफ़ कर सकते। अलबत्ता घर में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल रह सकते हैं। और अगर नीयत थी आपकी इबादत एतिकाफ़ की, हर साल करते थे, कोई मजबूरी आ गई एतिकाफ़ नहीं किए, तो हर जो एतिकाफ़ नहीं किए तो भी अल्लाह ताला उतना सवाब देता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन चीज़ों को याद रखिए और सब रमज़ान को खैर आफ़ियत के साथ गुजारिए। इससे पहले भी हमने कहा था कि सब दुकानें मार्केट वगैरह खुले हैं, हरगिज़ नहीं जाना चाहिए ख़रीदने करने के लिए। घरों में बंद रहना चाहिए। ये आपके लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छा है, वरना आप जाके भीड़ लगाएंगे, कुछ भी होगा तो फिर आपकी बदनामी, उम्मत मुस्लिमा की बदनामी हो जाएगी। इसका ख्याल कीजिए। पुराने कपड़ों से भी ईद होती है, नए कपड़े पहनना क्या भी ज़रूरी नहीं। और ख़ासकर ये जो 27वीं रात आती है, वो तो ये हंगामे की रात होती है, शब क़दर नहीं होती है, शब बेक़दर होती है। वो गाना चीना, टू व्हीलर में बैठ के इधर घूमना उधर घूमना, कैसे कैसे गलीज़ गंदे लड़के होते हैं। दीन से कुछ भी उनको ताल्लुक़ ही नहीं है, बहुत बुरी चीज़ होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि साहब वो सत्तावां आए तो बिरयानी पकाना, बूंदी बांटना, बूंदी लेना, मिठाई खाना, ये सब जो है ना बिदअत है, और ये सब जो है शरीयत के ख़िलाफ़ है। सवाब समझ के करते हैं और उसका अज़ाब होगा क़ियामत में। इसलिए इन बातों का आप ख्याल रखिए और सादा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। हम ये देख रहे थे ईमान की कमज़ोरी कहाँ कहाँ हमको नज़र आती है। वही से ये 22 पॉइंट हमने ज़िक्र किए, वो शेख साले मुनज्जिद की किताब से। दूसरा हमने देखा उसके रीज़न क्या होते हैं, वो भी हमने देखा कि तकरीबन 8 रीज़न होते हैं। तो लिहाजा 30 बातें हुई। अब फिर ईमान को मजबूत करना है, ईमान को ताकत देना है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। वैसे हमने 4 बातें देखी। एक तो कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना उसकी बातों में, और साहब अपना जायज़ा लेना उसमें, ये देखा हमने कि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा हमने देखा कि अल्लाह की अज़मत और क़ुदरत और उसकी ताकत का अंदाज़ा करना। अंदाज़ा करने का मतलब ये कि अपने दिल में बैठाना कि अल्लाह ताला कितनी ताकत, कितनी क़ुव्वत है। अल्लाह अकबर। ये एक ज़लज़ला आया तो क्या क्या हो जाता है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ज़मीन पर इतना बड़ा ज़लज़ला, अल्लाह के एक हुक्म से इतना सब होगा। तो अल्लाह की अज़मत को अपने दिल में बैठाना है ताकि हमको अल्लाह का ईमान में मजबूती आए। तीसरी बात हमने ये देखी, दीनी इल्म हासिल करना। जब तक दीनी इल्म हासिल नहीं करेंगे हमारे ईमान के अंदर कोई ताकत, कोई मजबूती नहीं आएगी। और हमने ये भी कहा था कि इल्म की वजह से हम कुरान को गौर व फिक्र कर सकते हैं, और एक इल्म हो तो ही अल्लाह की अज़मत हमारे दिलों में आएगी। ये 3 बातें हमने देखी। अब ईमान को मजबूत करने वाली एक और अहम बात है कि नेक लोग और जहाँ अल्लाह के ज़िक्र करने वाले बंदे होते हैं, उनके मजलिसों में बैठना और उनसे अपने ईमान को ताज़ा करना, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या हुआ। एक सहाबी
बहुत बड़े सहाबी। फरिश्तों ने उनको उनके शहादत के बाद गुस्ल दिया। उनका नाम था हनज़ला। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहते, फिर घर जाते। जाने के बाद उनका दिल ज़रा बदल जाता। अल्लाह के रसूल के इसमें मजलिस में रहते, ऐसे मालूम होता जन्नत को देख रहे हैं, जहन्नम को देख रहे हैं, हिसाब किताब हो रहा है, यानी बिल्कुल दुनिया से गाफिल, सारे लोगों से गाफिल। घर को जाते हैं, बीवी से बात करना, बच्चों से बात करना, खाना पीना, ऐसा सब, गोया अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद दिल से हट जाती। इन्होंने सोचा ये तो निफाक है, मुनाफिकों की अलामत है, ज़ाहिर कुछ और बाहर कुछ, इसलिए ज़ाहिर कुछ और अंदर कुछ, इसलिए घर से निकले। रास्ते में बोलते हुए आए, नाफ़क़ा हनज़ला, नाफ़क़ा हनज़ला, हनज़ला मुनाफिक है, हनज़ला मुनाफिक है। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक़ मिले। कहा कि हनज़ला क्या हुआ? कहा कि देखो ऐसा होता है, अल्लाह के रसूल की मजलिस में रहते हैं तो हमारे आँखों के सामने जन्नत जहन्नम ये सब होता है, घर को आ जाते हैं तो सब बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं, ये मुनाफिक किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा हाँ ऐसा मुझे भी होता है, चलो हम लोग जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हनज़ला ठीक है, अगर तुम वैसे ही रहते जैसे मेरे पास हो, मेरे पास रहते हो, जैसे ईमान मजबूत रहता, वैसे ही मजबूत तुम्हारा ईमान होता तो फरिश्ते आते, तुमसे मुसाफा करते और तुमसे बात करते, ये सारी चीज़ें होती ना। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातन व सातन या हनज़ला, अल्लाह ने इंसान को पैदा करके थोड़ा वक्त अल्लाह के साथ भी और कुछ वक्त दुनिया बीवी बच्चे उनके साथ देने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। फरिश्तों में हमारे अंदर यही फ़र्क है। उनको ज़रा तसल्ली हुई। इससे मालूम होता है कि मजलिस ज़िक्र में बैठने के बड़े फ़ायदे होते हैं, दिल दिमाग सब अल्लाह की तरफ रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कुछ लोग अल्लाह के घर में बैठकर ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहते हैं तो अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते हैं जो देखते रहते हैं कि अल्लाह के बंदे कहाँ बैठकर ज़िक्र करते हैं। यहाँ बैठकर देखे तो कुछ लोग ज़िक्र कर रहे हैं, फरिश्ते भी आकर शामिल हो गए उसमें। अब क्या होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, और अल्लाह अपने पास जो फरिश्ते हैं, मुकर्रब फरिश्ते, उनसे कहता है देखो ये बंदे मुझे याद कर रहे हैं। गोया अल्लाह ताला को खुशी होती है तो मजलिस ज़िक्र में। इसलिए बड़े लोग हमेशा, जितने बुज़ुर्ग थे और जितने अहले ईमान थे, हमेशा मजालिस ज़िक्र में बैठते थे। इसलिए मैं भी कहता हूँ वाज की मजलिस हो और इस तरह कोई मजलिस हो तो जाना चाहिए, जाके जो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर भी हो तो जाके शरीक होना चाहिए। मैंने ये मंज़र देखा केरला में। मैं गया था, पुलिकल में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। ये 1970 पर 5-70 पर 6 की बात होगी, ऐसे 40-45 साल पहले की बात है। तो हमको होटल में ठहराए और हमारे होटल से वो जो कॉन्फ्रेंस हॉल था वो 7 किलोमीटर दूर था। खैर हम लोग जाते आते थे। वहाँ जाके देखे तो इतने लोग, हैरान हो गए हम लोग। ज़िंदगी में पहली मरतबा उतना बड़ा मजमा देखा मैं। सारे लोग, औरतें, मर्द, कोई खड़ा है तो वैसे ही 2 घंटे तक खड़े होकर सुन रहा है, और कोई बैठा है तो वैसे ही इधर झुकना उधर झुकना, पीठ सीधी करना, सब कुछ भी नहीं, इतनी तवज्जो से सुनते थे। इसलिए उनको मालूमात भी बहुत हो जाती हैं, सीख जाते हैं। तो लिहाजा ईमान की ताज़गी के लिए हमको चाहिए कि सब वाज की मजलिसों में, ज़िक्र की मजलिसों में शरीक होते रहें। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हल्क़े ज़िक्र का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो अल्लाह को याद करते वहाँ जाकर बैठना, नहीं, वो तो है ही। उसके अलावा हमेशा कुरान पढ़ते रहना, हदीस पढ़ते रहना और अपने आप का जायज़ा लेते रहना, ये भी गोया अल्लाह के साथ ही गुजारते हम लोग ज़िंदगी। इसलिए हमको चाहिए
कि साहब जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इन ज़िक्र के हल्क़ों में, वाज़ की मजलिसों में रहें। साहब इकराम बहुत हरीस थे कि ज़िक्र की मजलिसों में जाकर बैठें, फ़लाँ करें। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े सहाबी, वो भी अकेले बैठने के बजाय किसी से कहते इजलिस बिना नो मिन साअतन, भाई भाई आओ बैठो, हम लोग अल्लाह की बात करेंगे। अल्लाह अकबर। ऐसे मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करते थे। तो देखिए कितनी फजीलत है। हम लोग चूँकि इससे दूर हो गए, वो कहाँ मजलिस से ज़िक्र होती है वो नहीं। ये क्यों इसे हुआ? कुछ लोग बिदअती लोग पैदा हुए, उन्होंने क्या किया, ज़िक्र खाना बनाया, उसका नाम ज़िक्र खाना। वहाँ जमा हो जाते रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। उसके बाद वहाँ बैठकर सारे लोग ज़िक्र करते। वो क्या ज़िक्र करते? बिदअत का ज़िक्र करते। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा बोलते बोलते वो क्या क्या सब बिदअतें करने लगते। ऐसा करते रहते, जल्दी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा जल्दी 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 बोलते। नऊज़ु बिल्लाह। ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं। उनकी वजह से लोग बोले भाई ये ज़िक्र का जो हल्का है ये बिदअत है। हालांकि हदीस से साबित है, ज़िक्र के हल्के में शिरकत करके अपने ईमान को ताज़ा करने का ज़िक्र हदीस में है, इसका ख्याल करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं बेवकूफ़ किस्म के लोग, तो बताते हैं कि हमारा हज़रत अकेले बैठ के ज़िक्र कर रहे थे, मैं आहिस्ता उनके कमरे में दाखिल हुआ तो अजीब व गरीब चीज़ देखा। उनका हाथ कहीं था, उनका पाँव कहीं था और उनका कुछ था। अंदर जाते सब आके जमा हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि 4 परिंदे लेके पहाड़ों में रखो, फिर अल्लाह का नाम दे के बुला तो सब आके जमा हो जाएंगे ना। वैसा ये आदमी, उसका पैर कहीं था, हाथ कहीं था, आँख कहीं थी, ये घुसते ही अंदर आके सब जमा हो गए। कहा कि ज़िक्र की इतनी बरकतें हैं। ऐसा सब वाक़ियात आने के बाद लोग क्या करने लगे, इन ज़िक्र की मजलिसों को बिदअत करने लगे, वरना तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसका ज़िक्र होना चाहिए। इसलिए मदारिस और मसाजिद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल रोए ज़मीन पर सबसे अच्छी जगह कौन सी है और सबसे बुरी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछकर बताया कि अफजल जगह दुनिया में मस्जिदें हैं, जहाँ अल्लाह को याद किया जाता है, नमाज़ें कायम की जाती हैं, जहाँ से अजान दी जाती है, लोग दर्स देते हैं और लोग पढ़ के अल्लाह को याद करते रहते हैं, ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। ये बेहतरीन जगह दुनिया की। और बदतरीन जगह आपने बताया अस्वाक़ुहा, दुनिया के मार्केट, बाज़ार में कितना धोखा रहता है। ये एक दूसरे को धोखा देते हैं, नाप तोल में, कीमत में, व्यापार में झूठ बोलते हैं और शोर शगब करते हैं। कौन भी अल्लाह को याद करने वाला मार्केट में नहीं रहता, ऐसा है। तो लिहाजा हल्क़े ज़िक्र, अल्लाह को याद करने की जगह तलाश करके हमको भी जाके वैसे ज़िक्र की मजलिसों में बैठेंगे तो हमारे अंदर ईमान के ताज़गी पैदा होगी। इसलिए हमको इसका ख्याल करना चाहिए। 5वीं बात यह है, हमारे ईमान को मजबूत करने वाली चीज़ों में से मुख्तलिफ़ काम, बड़े बड़े काम, इबादत के काम हमेशा करते रहना, टाइम खाली नहीं रहना। जब भी टाइम खाली रहेगा शैतान आएगा, कोई ना कोई वसवसा डालेगा। इसलिए कभी हो तो याद करते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। इससे ईमान में बड़ी ताज़गी पैदा होती, बड़ी मजबूती पैदा हो जाती है। लिहाजा मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल करते रहना, किसी एक ही अमल को लाजिम पकड़ के उसी पर ज़िंदगी नहीं गुजारना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अमाल पर लोगों को शौक़ दिलाते थे। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा बताओ जी, आज कौन जो है एक मिस्किन को खाना खिलाए? हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने खिलाया। अच्छा आज एक रोज़ा कौन रखे, नफिल रोज़ा? हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल मैं आज रोज़े से हूँ। अच्छा आज कौन एक मरीज़ के पास जाकर इयादत किया? अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने। अच्छा कौन एक आदमी जनाजे के साथ जाके तदफीन में शरीक हुआ? अबू बकर ने सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह के रसूल मैं।
इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कौन एक मोहताज को खाना खिलाए? कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने। इस तरह पूछता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इतनी इबादतें एक आदमी के अंदर जमा हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात वो जन्नत को जाएगा। इसलिए हमको चाहिए कि साहब इन आमाल का ख्याल करें, नेकी के काम ये वो ऐसे वैसे करते रहें तो इस तरह हमारा ईमान के अंदर ताज़गी पैदा होगी। अब वो कैसे कैसे काम हो सकते नेकी के, इंशाअल्लाह उनको आइंदा बोलने की कोशिश करते हैं। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब के ईमान को मजबूत करे। ख़ास कर रमज़ान के दिनों में तो शैतान हमसे दूर रहता है। ईमान हमारा मजबूत होना चाहिए। नेकी के कामों की ज़्यादा से ज़्यादा हमको ख्वाहिश होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।